होती हूँ, अल्लाह ताला के जो काम है उस पर हैरान भी होती हूँ। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई, उसको आपने जेलों में डाला, आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसकी पूरी जमात को जेलों में डाला, सज़ाए मौत की चक्कियों में आपने डाला, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। तो ये जो आपको ये जो इबरत का निशान आज आप बने हुए हैं, आपको आज एक एक दो दो सीट्स वालों के घर के पास जाके उनके दर पे हाज़िरी देनी पड़ रही है। तो मुझे वो वक्त भी याद आता है जब कोयटा में हज़ारा बरादरी लाशें रख के अपने सामने बैठी हुई थी और आपको आवाज़ दे रही थी। आप उनके हुक्मरान थे, जाली सही लेकिन आप उनके हुक्मरान थे। मैं वहाँ गई, मैंने देखा पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ गए थे, दफनाने वाले कोई नहीं बचे थे। वो लाशें आगे रख के आपको बुला रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मरी में लोग मनो बर्फ तले दब गए, कोई नहीं पहुंचा उनकी हालत ज़ार पूछने के लिए, आवाम को देखने के लिए। तो ये तो आपका हाल था, तो आप तो ब्लैकमेल नहीं होते थे। आज आप एक एक दो दो सीट्स वालों के दर पे जब मैं आपको सर झुकाते देखती हूँ तो मुझे बड़ा अल्लाह ताला का खौफ आता है। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। अपने तकब्बर का, अपने गरूर का, अपने बड़े बोलों का शिकार हुए। और फिर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी मुल्क को आपके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। मुझे पहले ये बताएं कि अब आपको आज याद आ गया कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है आपके ख़िलाफ़ और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं आपके ख़िलाफ़ साजिश करने में, और आप कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। कल आपने भारत की तारीफ़ भी की, खुद मुख्तारी की, और मैं क्योंकि खुद मुख्तार हूँ, मेरी खुद मुख्तार एक फ़ॉरेन पॉलिसी है तो उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो मैं आपको आईना दिखाना चाहती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले तो आप बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो किसी तरह आपको कॉल कर लें, और वो कॉल जब नहीं आई तो आपको खुद मुख्तारी याद आ गई। अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आप अमेरिका गए थे, वहाँ से वापसी पे जब आप कश्मीर का सौदा कर आए थे तो आप